सबसे पहले तो दिल से माफ़ी। इतनी ज़्यादा आप सब लोग इस अंधेरे में इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। क्या होता है कि हम चले तो सुबह टाइम पे, लेकिन अब बीच में कहीं इस प्रकार से हो जाता है कि किसी को सेल्फी की इच्छा होती है, किसी को होती है अपनी बात बताने की, किसी को हमारी इच्छा होती है बात करने की, और उसमें करते करते जब आखिरी जगह होती है उसमें बाकी में ऐसा हो जाता है कि अंधेरा होने वाला है। और खासकर दीदी लोग, महिलाएं, मेरी छोटी बहन जिन्होंने घर को भी देखना है अभी, और वो भी सब के सब बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। आज दूसरी बार इस इलाके में आने का मौका मिल रहा है। इस बार एक नया एहसास लेकर के आ रखा हूँ। गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति का जो एक जोड़ है वो इलाका है जहाँ पे आज मेरे को खड़े होने का मौका मिल रहा है। इस बार मैं रानीखेत से चला। कुमाऊं रेजिमेंट, जो कि इंडियन आर्मी की एक, भारतीय सेना की एक आदर्श जाती है। गढ़वाल राइफल, जिसका मैं खुद हूँ, इन दोनों पलटनों में, इन दोनों रेजिमेंट में जो सिपाही जाते हैं, जाबाज सिपाही जाते हैं, हम उस इलाके में खड़े हैं जहाँ से दोनों जगह पे एक साथ इन इंडियन आर्मी की पलटनों में जाते हैं। आज बहुत लंबी बात नहीं, क्योंकि मेरे को पता है टाइम भी हो गया था। मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैं अभी रास्ते में जब से नैनीताल से चला हूँ और मिल के आ रहा हूँ बीच बीच में, और जो मेरा मकसद भी था कि लोगों से बातचीत करूँ, उनके सवाल समझूं, और उससे ना एक थोड़ा सा अंदाज लगाऊं कि क्या आम आदमी पार्टी ने जो एक क्लेम कर रही है कि इलेक्शन लड़ेगी 2022 में, तो क्या हमारे मुद्दे होने चाहिए। हमने पहले एक कैंपेन चलाया 300 यूनिट मुफ्त बिजली का। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का जो कैंपेन था वो इस तरीके से कामयाब हुआ कि कोई 14,10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसका मतलब अगर सही तरीके से हम समाज में बता सकें कि हम किन मुद्दों को लेकर चलना चाहते हैं, जो मुद्दे वाकई में आज जरूरत है हमारे उत्तराखंड को, तो शायद लोग उसको ना एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अब हमने दूसरा जो मुद्दा है, जो बिंदु है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी, जो कि वाकई में उत्तराखंड को बना सकती है, उसको कैसे उत्साहित करा जाए, कैसे रोजगार के जरिए से आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आती है एक दिशा में लेकर के आएंगे। तो 19 तारीख को कि एक महीने में जिसने भी लड़के लड़की ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो एक महीने में 10 दिन उसको पार्टी के बोलने पे, सरकार के बोलने पे, हमारे बोलने पे अपना योगदान देने आना पड़ेगा। हो सकता है वो दिन हो कि शहीदों की उस दिन तिथि हो, तो उस दिन फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, हो सकता है सफाई अभियान, हो सकता है कहीं पेड़ पौधे लगाने हो सकता है पुलिस महकमे के साथ में कई बार ट्रैफिक कंट्रोल करना हो। इन चीजों के लिए उसे अपनी दुकान छोड़ करके आना पड़ेगा। तो जो वाकई में जायज होगा वही रजिस्ट्रेशन कराएगा। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे कि हम अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, हो सकता है तुम जुमलेबाजी कर रहे हो, तो हम उनको भी बोलना चाहते हैं कोई जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना। जब हम सरकार में आ जाएंगे तब तुम रजिस्ट्रेशन कराना। खाली प्रॉब्लम एक आ सकती है कि मार्च में अगर हम सरकार में जब आते हैं, आज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको तो मार्च से 5,000 रुपये महीना भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जो बाद में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में बैंक का अकाउंट और कार्रवाई जो होती है, फॉर्म भरना, इन सब में 3-4 महीने लग जाएंगे। तो हो सकता है कि जब 4 महीने बाद में जब तुम्हारे डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तब तुम्हें वो भत्ता मिलेगा। तो वो सोचना है कि कब रजिस्ट्रेशन कराना है अभी कि नहीं कराना। तीसरा जो पॉइंट है, जो केजरीवाल जी जो बता के गए हैं, वो है कि 6 महीने के अंदर 1 लाख वैकेंसी हम क्रिएट करेंगे रोजगार के लिए। अब 1 लाख वैकेंसी जैसे ही हमने बोला कि 6 महीने में करेंगे, तो कांग्रेस और बीजेपी ने बोलना शुरू कर दिया कि 2 साल में भी नहीं हो सकती। मतलब हम एक तो कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जो सरकार में और विपक्ष में पॉलिटिकल पार्टी है वो बगैर सोचे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो पहले ही ना करना शुरू कर दिया है। अगर मैं समझाऊं, देखो 55,000 वैकेंसी तो वैसे भी आज ना खाली पड़ी हुई है सरकार में। अगर मैं बोलूं कि यूथ फाउंडेशन, जिस संस्था को मैंने खड़ा करा था, उसके पास तो कोई पावर नहीं थी, कोई रिसोर्स नहीं था, कोई सरकार का सपोर्ट नहीं था।
उसने 10,000 वैकेंसी 10,000 लोगों को 4-5 साल में भर्ती कराया। अगला जो केजरीवाल जी ने बोला है वो है कि जो भी सरकारी या गैर सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसमें 80% वैकेंसी उत्तराखंड के युवाओं के लिए होगी, उत्तराखंड के निवासियों के लिए होगी। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी जो चीज बोली गई है कि हम डिपार्टमेंट के होंगे, उसमें टूरिज्म वाले होंगे, उसमें हमारे समाज के कुछ अच्छे कर्मठ लोग होंगे। और ये मंत्रालय यकीन करेगा 2 चीजें, एक तो रोजगार और दूसरा पलायन। इन 2 चीजों के लिए ये घोषणाएं करी गई है। अब मैं इस चीज के लिए आपको ना, क्योंकि आप सब तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हो और आप लोग सब कहीं ना कहीं संदेश देने वाले भी हो समाज में कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस आज की तारीख में क्या कर रही है? हमने बड़े प्यार से उनको वोट देके जिताया क्योंकि हमारे ही थे वो लोग, पूरी पार्टी का। वो अपने ही विधायकों पे नजर रखे हुए हैं कि कहीं मेरा विधायक टूट करके कांग्रेस में ना चला जाए, जो कि आजकल हो रहा है। कांग्रेस का जो सीनियर है वो देख रहा है अपने कांग्रेस वालों को कि मेरा कोई आदमी टूट करके बीजेपी में ना चले जाए। और इसी में ना उनकी बस सारी चिंता ये है सरकार कैसे चलनी है ये नहीं देख रहे। अब बीजेपी का जो विधायक है जो जीत के आया था, या कांग्रेस का विधायक जो जीत के आया था, 5 साल रहा वो, हमने उसको जिताया, 5 साल रहा। उसके बाद अब इलेक्शन आने वाले हैं, 5 साल में तो वो कुछ कर नहीं पाया, तो कैसे जाएगा? विधायक था वो पार्टी बेकार थी इसलिए मैं कर नहीं पाया। अब मैं नई पार्टी में आ गया हूँ, अब मैं करके दिखाऊंगा। तो ये ना एक बड़ा सिंपल सा गेम चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। जिताया हमने, प्यार से हमने उनको चुन के आगे भेजा, वो खाली अपनी चिंता कर रहे हैं। अगर अपनी ही चिंता कर रहे हैं तो फिर ना उत्तराखंड में आगे होगा कैसे? जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो मैंने शायद बताया था, बोला था कि नहीं बोला था, एक बार अभी मैं उत्तरकाशी गया था तो मेरे को एक श्रीमान जी मिले। मैं उन श्रीमान जी से बात कर रहा था तो श्रीमान जी मेरे को बोलते हैं कि कर्नल साहब आप क्यों आ गए इस पॉलिटिक्स में? फौज में अच्छे थे, ठीक ठाक तो कर रहे थे। तो उनका भतीजा जो 20 साल का था वो भी खड़ा था वहां पे। वो अपने चाचा को बोलता है, उन श्रीमान जी को, कि चाचा मेरी उम्र ना 20 साल है, मेरा लड़का भी जब 20 साल का हो उसे भी आगे कुछ ना पता हो कि क्या करना है। कहता है अगर ऐसा ही करना है तो फिर तो तुम किसी भी पार्टी को अपनी चॉइस से वोट देते रहो। कहता है अगर वाकई में अपने लड़के को देखना है कि वो दिशा देखे तो तेरी मर्जी है। वो चाचा मेरे को हाथ पकड़ के अपने घर ले गया और उसने चाय नहीं, एक अच्छा सा मलाई वाला गाय का दूध खूब सारी चीनी के साथ मेरे को पिलाया। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, हम पहाड़ियों में एक खासियत भी है, अगर कोई समझाए ना तो हमें समझ में भी आ जाता है। अगर हम ऐसे ही किसी तरीके से जैसे चलती है पॉलिटिकल पार्टी, कुछ बोलती है तो हम ना उसमें बह जाते हैं। मैं पक्का बोलना चाहता हूँ, चाहे हम बीजेपी से जुड़े हो, चाहे कांग्रेस से जुड़े हो, चाहे हमारी कोई भी विचारधारा हो, उसे बदली नहीं करना चाहिए, चलने दें वैसे ही। लेकिन अगर हम वाकई में सोचते हैं कि उत्तराखंड में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, अगर हम बाकी सोचते हैं, अगर हम खुश हैं इस बात से कि ठीक है स्कूल बेकार है, एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, बेरोजगार मेरे को नैनीताल में देखो क्या इत्तेफाक होता है। ये छोटी छोटी 2 लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे। तो एक लड़की आती है 13 साल की, उन्नति, वो एक डब्बा लेके आती है हरे से रंग का लोहे का।
कहती है सर मैं ये आपको देना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या है? कहती है गुल्लक। मैंने लिया वो डब्बा, हिलाया उसको, तो उसके अंदर ना छक 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 सिक्के पड़े हुए थे उसके अंदर। मैंने कहा क्यों दिया है मेरे को? कहती है मेरे को जब भी मेरी दादी, मेरी माँ या कोई मेरे को पैसे देते हैं तो 2 सिक्के देते हैं, तो उसमें से 1 सिक्का मैं इसमें डाल देती हूँ और ये मैं सिक्का आपको देना चाहती हूँ। और उसने ना ऐसे करा मेरे को, जरूर छोटी सी बच्ची, मैं आपको देना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के लिए जो आप कोशिश कर रहे हो ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। तब मैं सोच रहा था 13 साल की बच्ची अगर ये चीज सोच सकती है तो 52 साल का अजय कोटियाल जिसके पास सब कुछ है वो क्यों नहीं सोच सकता इस चीज को। और ऐसे ही हम सब 52 साल के अजय कोटियाल जैसे जो है हम क्यों नहीं सोच सकते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बगैर क्रिटिसाइज करे, बगैर उसके खिलाफ बोले। एक बार हमें जरूर देखना है उस परीक्षा में बैठने के लिए जो 5 साल में जिसका एग्जाम होता है, जिसका एग्जाम मार्च फरवरी 2022 में है। उस परीक्षा में हमने सब में एक साथ बैठेंगे तो ना हमें नकल मारने की जरूरत है, ना हमें कुंजी पढ़ने की जरूरत है, ना हमें कोई पेपर सेटिंग की जरूरत है। हम सब के सब एक साथ पास होंगे और जब हम पास हो जाएंगे तब हम बोलेंगे ये है वो परिभाषा जिसे बोलते हैं उत्तराखंड का नव निर्माण। मेरे को जोश पिछली बार जब आया था और मैंने देखा था यहीं पे बैठ करके 1.5 किलोमीटर ऊपर होगा यहाँ से, वहां पे बैठ करके, और आज जो जोश मेरे को आ रखा है कि इतना अंधेरे में आप सब इंतजार कर रहे थे, मैं आपको ना बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और फौजी तरीके से जरूर बोलना चाहूंगा, सलूट मारता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।